Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आया हूं। दैट इज 23rd और 24th दिसंबर की करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं। याद रखिएगा आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है 2-3 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली आज की करंट अफेयर से आ सकते हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैंने एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए इस आज के डेली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में और देखते हैं कौन कौन से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 23rd और 24th दिसंबर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए मैंने पूरे एक साल की करंट अफेयर दैट इज 12 मंथ करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर तक की, याद रखिएगा जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक की सारी करंट अफेयर आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज। हर टॉपिक मेंशन है यहाँ पर, बुक्स, ऑथर, साइंस एंड टेक, इंडेक्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, सब कुछ इस लेक्चर में मेंशन है। याद रखिए इस बुकलेट में आपको मिलेगी कैसे बुकलेट, ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां से भी आप इसको बाय कर सकते हैं करंट अफेयर्स के कोर्स में। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर में जो मैंने बताया आपको एमसीक्यू फॉर्मेट पे है और इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आज इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवॉर्डेड विथ विच कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर। अवार्ड का नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। याद रखिएगा, तो ये अवार्ड जो है अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है और ये उनका 20th याद रखिए इंटरनेशनल अवार्ड है। मतलब अगर कंट्रीज का अगर देखा जाए किस कंट्रीज ने प्राइम मिनिस्टर को दिया है, तो अभी तक जब से देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से उनको 20 कंट्रीज से ये अवार्ड मिल चुके हैं, अलग अलग कंट्रीज का अवार्ड मिल चुका है। ओके, तो ये 20th अवार्ड था और ये दिया है कुवैत ने। याद रखिए कुवैत कहां पर है, ये देख सकते हैं छोटी सी कंट्री आपको कुवैत दिख रही होगी, सऊदी अरेबिया के ऊपर आपको दिख रही होगी कुवैत। ओके, इराक के नीचे है और सऊदी अरेबिया के ऊपर है। ठीक है, आप मुझे कुवैत की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कुवैत, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताइए क्योंकि यहाँ का सबसे हाईएस्ट ऑनर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं उनको ये अवार्ड मिल रहा है। ओके, और ये अवार्ड उनको किसने दिया है, कुवैत के जो आमिर हैं, याद रखिए इनका नाम है शेख मिसल अल अहमद अल जबीर अल सबाह, ये उनका नाम है और इन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया है। मैंने अभी आपको बताया 20th इंटरनेशनल अवार्ड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और कुवैत की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच टीम वॉन द फर्स्ट एडिशन, पहला एडिशन हुआ है किसका, अंडर 19 वुमेन्स 2020 एशिया कप, ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है। ओके, अंडर 19 वुमेन्स 2020 एशिया कप इन दिसंबर 2024। तो पहला एडिशन हुआ और किसने इस एडिशन को जीता है। देखिए पहला एडिशन जो हो रहा था वो मलेशिया में हो रहा था, ठीक है, और इसको जीता है याद रखिएगा इंडिया ने, तो इंडिया चैंपियन बन गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है इंडिया। इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया, मतलब जो रनर अप है वो बांग्लादेश है और विनर जो है वो इंडिया है। तो क्वेश्चन में विनर पूछा गया तो इंडिया आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया पहला एडिशन था 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक इवेंट चला है मलेशिया में, कुलालमपुर में ये इवेंट हुआ है। विनिंग टीम इंडिया थी और रनर अप जो रहा है वो बांग्लादेश रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट नेशनल हाईवे बिल्ट विथ बायोबिटामिन इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। ओके, तो कहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया, बायोबिटामिन। ओके, याद है कि मतलब जो एग्रीकल्चर के वेस्ट होता है उससे ये रोड बनाई गई है, बायोबिटामिन से ये रोड बनाई गई है, नेशनल हाईवे को बनाया गया है। तो मैंने आपसे पूछा है कि कहां पर हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, दिल्ली, नोएडा, ऐसे करके ऑप्शन, सूरत, इंदौर। यार इज करेक्ट आंसर नागपुर मानसर, याद रखिएगा नागपुर मानसर जो है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए नागपुर मानसर बाईपास प्रोजेक्ट जो है उसमें और नेशनल हाईवे 44 नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा यूनियन हमारे मिनिस्टर जो है आपको पता होगा नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे बिल्ट विथ बायोबिटामिन। ओके, तो बड़ी अच्छी बात है कि हम इस तरह मतलब टेक्नोलॉजी में और इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको जस्ट ये याद रखना है कौन सा हाईवे है, नेशनल हाईवे 44 है। ओके, और ये बाईपास याद रखना है आपको, बाईपास प्रोजेक्ट नागपुर मानसर बाईपास प्रोजेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4
और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रिंग इट ऑन, ये बुक का नाम है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ओके, ये किसकी कौन है, इसके ऑथर कौन है, और ये बहुत फेमस पैरा ओलंपिक की प्लेयर है। ठीक है, आपको बताना है कौन है, ये है उनकी इमेज, आई थिंक आप समझ गए होंगे कौन है। यस, शी इज दीपा मलिक। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, दीपा मलिक है ना। इनकी बुक है जिसका नाम है ब्रिंग इट ऑन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आपको बता दूं दीपा मलिक की बात करूं तो शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन पैरा ओलंपिक्स गेम्स। इन्होंने 2016 के जो समर पैरा ओलंपिक्स हुए थे, याद है कि उसमें सिल्वर मेडल जीता था। एंड शी बिलोंग्स टू शॉर्टपुट इवेंट से बिलोंग करती हैं, उन्होंने जीता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दीपा मलिक, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ना आज की जो करंट अफेयर्स है उसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एज पर लेटेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। अभी रिसेंटली एनवायरमेंट मिनिस्टर आप देख रहे हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने लेटेस्ट दिसंबर में ही इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो है वो रिलीज कर दी है। और उसमें मैंने आपसे पूछा इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। ठीक है, दैट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, और दिस इज वन ऑफ द गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर 25.17%। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, आप यहां देख सकते हैं, है ना। दैट इज अराउंड 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 6th में आते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, India and which country has signed an agreement to build world largest museum, जिसका नाम है योगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। बता दूं ये नेशनल म्यूजियम जो है वो न्यू दिल्ली में बन रहा है। तो इंडिया के साथ किस कंट्री ने एग्रीमेंट किया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम जो है वो डेवलप किया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो वो कंट्री है फ्रांस, याद रखिएगा। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, दैट इज फ्रांस। ओके, आप मुझे बताइए भी रिसेंटली फ्रांस में नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो अभी मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल म्यूजियम जो है वो न्यू दिल्ली में बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ दलित चिल्ड्रन हु वांट टू स्टडी टू अब्रॉड। मतलब जो भी दलित चिल्ड्रन है, याद रखिए जो शेड्यूल कास्ट का चिल्ड्रन है, उसको अगर अब्रॉड पढ़ना है तो उसके लिए जो भी फीस होगी, जो भी उसका ट्रैवल एक्सपेंसेस होगा, वो सरकार देगी अंडर अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम। तो किस गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, ऑप्शंस आपके सामने, और यहां पर आपको दिख रहे होंगे केजरीवाल, और स्कीम कौन सा स्टेट होगा, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, सो ए जो है करेक्ट आंसर है, याद रखना है न्यू दिल्ली। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल उन्होंने लॉन्च किया अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम। ओके, तो ये आपको याद रखना है, जो भी दलित स्टूडेंट है, शेड्यूल कास्ट का स्टूडेंट है, उसको एडमिशन लेना है, ठीक है, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड की, तो वहां पर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो उसकी स्टडीज और ट्रैवल का एक्सपेंसेस बियर करेगी। ठीक है, तो ये अभी आपको पता होगा इस समय अंबेडकर जी पर बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है। ओके, तो उसको देखते ही आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली में इलेक्शंस है, उसको देखते हुए ये रिसेंटली न्यू स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Who became the president of UN Internal Justice Council? यूनाइटेड नेशन की इंटरनल जस्टिस काउंसिल के न्यू प्रेसिडेंट कौन प्रेसिडेंट बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये है उनकी इमेज। इनका नाम है जस्टिस मदन लोकुर, याद रखिएगा। जस्टिस मदन लोकुर जो है, याद रखिएगा, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज व्हाट, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनल जस्टिस काउंसिल। ओके, और अगर मैं यूएन असेंबली ने एस्टैब्लिश किया है इंटरनल जस्टिस काउंसिल, किस लिए, टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जस्टिस सिस्टम। याद रखिएगा, तो जो यूनाइटेड नेशन जस्टिस सिस्टम है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, इंटरनल जस्टिस काउंसिल जो है वो यूएन असेंबली ने एस्टैब्लिश किया है, और इसके आपको याद रखना प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए जस्टिस मदन लोकुर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये गेम है दैट इज एशियन रोल बॉल है, याद रखिएगा ये गेम है रोल बॉल। ओके, अब इसको भी बढ़ावा देने के लिए आप देख रहे हैं एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई। मैंने पूछा ये चैंपियनशिप जो हुई है वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और ये है उस प्लेस में जहां सबके घूमने का मन करता होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गोवा में, याद रखिएगा। तो 4th एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप जो है इसको मनोहर पारिकर स्टेडियम
मारगांव गोवा में याद रखिए इसको होस्ट किया गया है। और ऑफकोर्स रोल बॉल एज ए स्पोर्ट को हाईलाइट करने के लिए ये इवेंट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कहाँ हुआ, दैट इज एट गोवा। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए गोवा के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच डेट नेशनल फार्मर्स डे, जिसको आप किसान दिवस भी कहते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल फार्मर्स डे आपको पता होगा एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, ओके, जो देश के 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे किसान दिवस या नेशनल फार्मर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने पूछा किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, करेक्ट आंसर 23rd दिसंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेशनल फार्मर डे हम 23rd दिसंबर को, ठीक है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री विल होस्ट ICC 2020 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2028। तो ICC का 2020 वर्ल्ड कप 2028 जो है वो कहां होस्ट होने वाला है, ये मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या भूटान। ओके, तो इंडिया में नहीं हो रहा है, इंडिया मत मार्क कर देना, ये होगा पाकिस्तान में। अब आप कहेंगे सर पाकिस्तान में होगा तो इंडिया जाएगी क्या, देखो इंडिया के लिए वो हाइब्रिड मॉडल ही होगा। आप लोग न्यूज में भी सुनते होंगे जो क्रिकेट फैंस होंगे, ठीक है, कि पाकिस्तान में होगा तो, बट इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इसको जो होस्टिंग राइट्स मिले हैं वो पाकिस्तान को मिले हैं। ओके, और इसके पहले 2028 से पहले जो 2026 में 2020 वर्ल्ड कप होने वाला वो इंग्लैंड में होने वाला है। कहां होने वाला है, इंग्लैंड में, और जो 2028 में होगा वो पाकिस्तान में होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन यूरेशियन टाइम लिस्ट ऑफ ग्रेट पावर ऑफ 2025। तो ग्रेट पावर ऑफ 2025 में यूरेशियन टाइम लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है। देखिए रैंक 1 पे तो यूएसए है, नो डाउट, इंडिया यूएसए रैंक 1 पर है, और इंडिया की जो रैंक है वो है 5th। मैं टॉप 3 रैंक आपको बता देता हूं। देखिए रैंक 1 पे यूएसए है, रैंक 2 पे चाइना, रैंक 3 पे रशिया। ओके, और यहां पर रैंकिंग किस बेसिस में है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, याद रखिएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 5th प्लेस पे रखी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। In December 2024, astronaut of which country have created a new world record by doing a spacewalk for 9 hours? याद रखिएगा 9 घंटे का स्पेसवॉक किया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 8 आवर 56 मिनट का रिकॉर्ड था यूएसए के पास, ठीक है। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और इस रिकॉर्ड को तोड़ा है चाइना ने, याद रखिए 9 आवर स्पेस वॉक करके। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं किस कंट्री ने तोड़ा है, तो चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर द 11th समिट ऑफ डेवलपिंग 8 इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्ड इन दिसंबर 2024। देखिए ये जो सबमिट हुई है, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा कहां हुई है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक मेंबर और ऐड हो गया है, अभी D9 हो गई है, ठीक है। तो D8 इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, मैं आपको बता दूं। जनरली इस्लामिक रूलिंग स्टेट्स जो है, कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर है। और इस बार जो सबमिट हुई है वो इजिप्ट में कायरो, याद रखिएगा, जो कायरो कैपिटल है, याद रखिएगा, वहां पर सबमिट हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज इजिप्ट। ओके, देख सकते हैं 19 दिसंबर में इजिप्ट में हुई है। इसमें मेंबर्स आप देखिए इजिप्ट है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, टर्की है, बट इंडिया इज नॉट द मेंबर, ठीक है। तो एक तरीके से क्यों इंडिया मेंबर नहीं, इट्स अ मल्टीलेटरल फोरम ऑफ 8 इस्लामिक कंट्रीज। मैंने अभी आपको बताया इसमें एक कंट्री अभी रिसेंटली ऐड हो गई, तो ये D9 हो गई है। और 9th मेंबर जो ऐड हुई वो अजरबैजान हुई है, याद रखिए। तो 9th मेंबर ऑन दिसंबर 19, 2024 जब इसकी सबमिट हुई तो अजरबैजान भी इसका मेंबर बन गया है। आप मुझे अजरबैजान की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में आते हैं। व्हेन डिड सशस्त्र सीमा बल सेलिब्रेट इट्स 61st फाउंडेशन डे। 61st फाउंडेशन डे सशस्त्र सीमा बल ने कब सेलिब्रेट किया, इंपॉर्टेंट हो जाता है कब सेलिब्रेट किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, द करेक्ट आंसर 28 दिसंबर। इसलिए क्योंकि 28 दिसंबर 1963 में सशस्त्र सीमा बल स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इसका 61st रेजिंग डे था, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर बता दूं न्यू दिल्ली में है। एट प्रेजेंट डीजी कौन है, एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सशस्त्र सीमा बल बता दूं नेपाल और भूटान को, याद रखिए, एक तरीके से गार्ड करता है इंडिया के लिए, ठीक है।
तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि इसका ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 20 दिसंबर 1963 में। और कौन है डीजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमृत प्रसाद मोहन प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बताया ना आज के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, हु विल बी अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज फॉर द ईयर 2024। देखिए मैंने हिंदी लैंग्वेज का पूछा है, आप लोग बोल सकते हैं सर उड़िया लैंग्वेज में किसको मिला है, कुछ लोग बोल सकते हैं सर इंग्लिश लैंग्वेज में किसको मिला है। मैं आपको सारी लिस्ट दे देता हूं, बट अभी बताइए आप हिंदी लैंग्वेज में किसको दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। इनका नाम है गगन गिल, याद रखिएगा। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज मिला है गगन गिल को। ये देखिए मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, ठीक है। यहां पर तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये है लिस्ट, आप देख सकते हैं गगन गिल को हिंदी में मिला है, ठीक है। और मैं जब तक आई बाहर, याद रखिएगा, मैं जब तक आई बाहर, ठीक है, पोइट्री है, इसके लिए गगन गिल को ये जो अवार्ड है वो दिया गया। इंग्लिश में देख सकते हैं दैट इज स्पिरिट नाइट, ठीक है, नॉवल है जिसके लिए केरे, याद रखिएगा, एस्टेरिन केरे को मिला है, ठीक है। आपको लोग अलग अलग, आप जहां से भी आप लैंग्वेज का देखना चाहते हैं, कश्मीरी देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हो, इसे अलग अलग आप देख सकते हो। उड़िया का देखो, ये उड़िया का भी दिया हुआ है, ठीक है ना। वैष्णव चरण समल, ठीक है, जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। सब गो थ्रू कर सकते हो, मैंने सबकी लिस्ट दे दी, बट हिंदी और इंग्लिश के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है। और अगर आप पर्टिकुलरली किसी स्टेट से, उड़िया वगैरह से हो, उड़ीसा से हो, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। हु चेयर्ड द 72nd, आई थिंक 16th था ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब हम 17 में आते हैं। हु चेयर्ड द 72nd प्लेनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन अगरतला। अगरतला आप सबको पता है त्रिपुरा की कैपिटल है, ठीक है। और वहां पर ये 72nd प्लेनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है, इसकी सेशन हुई। इसको चेयर्ड किसने किया है, मोदी जी ने किया है, अमित शाह, जयशंकर या राजनाथ सिंह। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करें, इसमें बता दूं एट प्रेजेंट 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 7 आपके नॉर्थ ईस्ट की सिस्टर्स हैं और एक जो है वो सिक्किम है, तो टोटल हो जाते हैं आपके 8 मेंबर्स। और इसको हेड करते हैं होम मिनिस्टर देश के। होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। तो अमित शाह जो है उन्होंने इसको चेयर्ड किया है, याद रखिएगा। और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था, ओके। और इसको इनॉग्रेट किया गया था 7 नवंबर 1972 में बाय पीएम इंदिरा गांधी, ओके। और इसमें मैंने बताया आपको जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी हैं। और 2002 में एक और मेंबर इसमें ऐड हो गया था, अमेंड किया गया था इसको, सिक्किम को भी इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में आते हैं। ऑन विच डेट नेशनल मैथमेटिक्स डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल मैथमेटिक्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 23rd दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है मैथमेटिकल जीनियस, नाम सुना होगा रामानुजन, ओके। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम 22 दिसंबर को, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में 23rd बोल दिया है ना, 22 दिसंबर करेक्ट आंसर। 23rd दिसंबर तो किसान दिवस है, ठीक है, तो मैंने किसान दिवस मार्क कर दिया था, ओके कोई बात नहीं। 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ओके। और रामानुजन का बर्थ एनिवर्सरी है, इसे सेलिब्रेट किया था। इस बाकी थीम देखिए क्या है, मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। तो थीम भी आपको याद रखना, मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जागो ग्राहक जागो ऐप, ठीक है। तो जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप, जागृति डैशबोर्ड, ये तीनों चीज लॉन्च किया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ विच डे। किस डे इसको लॉन्च किया जा रहा है, जागो ग्राहक जागो ऐप। देखिए नाम से पता चला कंज्यूमर की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल कंज्यूमर डे जो हम 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी दिन इसको लॉन्च किया जाएगा, नेशनल कंज्यूमर डे के दिन। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर, नेशनल कंज्यूमर डे के दिन जागो ग्राहक जागो ऐप और जागृति डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और इस बार का बता दूं नेशनल कंज्यूमर डे जो है 24 दिसंबर, मतलब आज आपको पता है सेलिब्रेट किया जा रहा है। थीम भी बता दूं क्या है, थीम है वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। तो ये आपका नेशनल कंज्यूमर डे की थीम है, तो थीम भी आपको याद होनी चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। मतलब मैं शूटिंग की बात कर रहा हूं, ISSF का जूनियर वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया किस ईयर में होस्ट करेगा, और इंडिया फर्स्ट टाइम इसको होस्ट करने वाला है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको इंडिया होस्ट करेगा 2025 में। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर, दैट इज 2025 में। आपको याद रखना है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है, ओके। चलिए
तो यहां पर आप देखेंगे जितने भी आज के क्वेश्चंस थे, मैंने बताया 20 क्वेश्चंस थे और 20 के 20 एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। ओके, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे। बट अब आपका एग्जाम है तो आपको क्विक रिवीजन करना है सारी करंट अफेयर्स का, क्योंकि आपका समय नहीं है, टाइम नहीं है। तो यहां पर जनवरी से दिसंबर तक की सारी करंट अफेयर एक सिंगल पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। करीबन 140 पेजेस की बुकलेट है। कैसे मिलेगी ये बुकलेट? जहां पर सब कुछ है, अपॉइंटमेंट अवार्ड सब कुछ है। ये नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस इससे भी बाय कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूं इस बुकलेट का। देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें बनाई गई हैं। इसे आपको इजीली आप गो थ्रू कर लें, ठीक है, क्योंकि पूरी 1 साल की है तो 140 पेजेस में सब कुछ कवर्ड किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैं एक एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा करंट अफेयर्स की 12 मंथ की, जिसमें देखिए 2500 एमसीक्यूज जो रहेंगे वो अवेलेबल रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज डायग्राम है, एक्सप्लेनेशन है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से एमसीक्यूज आप पढ़ के चले जाना। आपको क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेगी ये बुकलेट भी? व्हाट्सएप करना है या तो आप एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां से आप बाय कर सकते हैं। साथ साथ में ये दोनों बुकलेट की पीडीएफ के साथ साथ में आपको डेली करंट अफेयर्स, अभी आपने मेरा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा, इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, मतलब लाइफ टाइम तक की मिलेगी, मतलब फ्यूचर की भी मिलती रहेगी और पुरानी भी मिलेगी। वीकली करंट अफेयर्स आप हमारी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। देन आपको हमारी जो टॉपिक वाइज हमारी करंट अफेयर्स चलती है उसकी पीडीएफ मिलेगी, ओके। देन हमारी सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स जो रहती है उसकी पीडीएफ मिलेगी। मंथली करंट अफेयर्स रहती है उसकी पीडीएफ मिलेगी। स्टैटिक जीके की हमारी जो सीरीज रहती है उसकी पीडीएफ मिलेगी। ये सारे इनिशिएटिव्स आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ नीचे व्हाट्सएप कर देना है, आपको ये कंप्लीट पैकेज में प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी क्रिसमस आ गया है तो क्रिसमस ऑफर चल रहा है, तुरंत आज एनरोल करिए और ये बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं देवाशीष क्लासेस, तो वहां पर मेरे नोट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? नोट्स। एक बार जाकर आप सैंपल जरूर चेक कर लेना नोट्स के, ठीक है। जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस, इन सब के नोट्स के सैंपल दिए हुए हैं, ठीक है। और आप नोट्स के सैंपल तो देख ही सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नोट्स पसंद आते हो तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में अगर आप घर में मंगवाना चाहते हो तो आप मंगवा सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं सर हमें सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में बाय करना है, तो आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी बाय कर सकते हो। तो तुरंत लेट मत करो, यार कि आपको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जिस भी फॉर्म में आपको बाय करना है आप बाय कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा अगर कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हो, वरना आप व्हाट्सएप करोगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी आपको सारे रिप्लाई मिलेंगे। एप्लीकेशन में मेरी बहुत सारी क्लासेस भी दी हुई हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, ओके। यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं क्या सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां पर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स सब कुछ कराया हो? बिल्कुल, मेरा एक जनरल स्टडीज का कंप्लीट कोर्स है और क्रिसमस की वजह से अभी उसमें 40% फ्लैट ऑफ भी चल रहा है। बेस्ट टाइम है, तुरंत इसको बाय कर लो। 2 इयर्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा, फ्यूचर का मतलब आगे 2026 तक का सारा ये अपडेटेड आपको जनरल स्टडीज मिलेगा। लेट मत करो, तुरंत बाय कर लो। याद रखिएगा एप्लीकेशन में जाकर आपको इस कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, ओके। कोई डाउट क्वेरी है ओवरऑल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। आज के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और इससे आप मान के 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ओके। अब यहाँ पर हमको चलना होगा। आई होप आपने वीडियोस को शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।